एंटनी के बाद अब थरूर करेंगे कांग्रेस से बगावत। केरल में कांग्रेस की बगावत से सीपीएम में खुशी। कांग्रेस नेता बीजेपी में गए तो सीपीएम होगी मजबूत। केरल कांग्रेस में सेंधमारने की कोशिश में जुटी बीजेपी। केरल कांग्रेस में हलचल दिख रही है। राहुल गांधी मंगलवार को वायनाड पहुंचे थे, साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। यहां दोनों ने बेहद भावुक स्पीच दी, खुद को देश की ताकतवर सरकार से भिड़ने वाला बताया। यहां तक कह दिया कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें वायनाड के लोगों की सेवा करने से नहीं रोक सकती और न ही डरा सकती है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन केरल की पूरी कांग्रेस ही डरी दिख रही है। केरल में आमतौर पर 5 साल बाद सत्ता बदलने का इतिहास था। जिस तरह से केंद्र सरकार में मोदी सरकार बनने से पहले कांग्रेस कभी भी लगातार 6 साल से ज्यादा वक्त विपक्ष में नहीं बैठी थी, ठीक वैसा ही केरल में विजयन की सरकार बनने से पहले कांग्रेस 5 साल से ज्यादा तक विपक्ष में नहीं रही थी, लेकिन इस बार उसका 10 साल तक विपक्ष में बैठना यह तय हो चुका है। उसके बाद भी सत्ता मिलेगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता किनारा कर रहे हैं। सबसे पहले पार्टी के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। उनके बेटे अनिल एंटोनी बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल एंटोनी के बीजेपी में जाने से दिल्ली तक हलचल मची हुई है, क्योंकि 5 दशक तक केरल में कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करने वाले ए.के. एंटनी के परिवार की इस बगावत ने केरल में कांग्रेस को हिला दिया है। वैसे अनिल एंटनी केरल की राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं है, उनकी पहचान अपने पिता के नाम से ही है, लेकिन फिर भी बीजेपी और सीपीएम दोनों ही इससे खुश दिख रही हैं। बीजेपी की खुशी का सबसे बड़ा कारण एक ईसाई नेता के बीजेपी में आने को लेकर है। केरल में बीजेपी ईसाइयों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और अनिल एंटनी का बीजेपी में आना इससे मदद कर सकता है। केरल में अब ये सवाल ईसाइयों के बीच उठ रहा है कि एंटनी के बेटे कर सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं, क्योंकि केरल के ईसाई बिशप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लाइन लगा देते हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि केरल में बीजेपी अब ईसाइयों के लिए अछूती नहीं रही है और बीजेपी की ओर ईसाइयों के झुकने से कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी खुश दिख रही है क्योंकि राज्य में उसका आधार मजबूत हो रहा है, तो सीपीएम की खुशी इस बात को लेकर दिख रही है कि राज्य में कांग्रेस कमजोर हो रही है। सीपीएम को इस बात का एहसास है कि बीजेपी राज्य में अभी इतनी बड़ी ताकत नहीं बन पाई है कि वो चुनौती बन सके। कांग्रेस हमेशा सीपीएम के लिए केरल में बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में कांग्रेस का कमजोर होना सीपीएम को खुश कर रहा है। अनिल एंटनी के बीजेपी में जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि केरल में कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका कब लगेगा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल रह गया है कि इस्तीफा देने वालों में अगला कौन है। सीपीएम के नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की भर्ती एजेंसी में बदल गई है। अब बीजेपी के हाथ एक बेशकीमती नेता आया है, तो माना जा रहा है कि आगे कांग्रेस के कुछ और लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिनमें कुछ पूर्व विधायक भी हैं। लंबे समय से जो अफवाहें सामने आ रही थी कि तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सदस्य शशि थरूर के पाला बदल सकते हैं। हालांकि उनके करीबी जानते हैं कि वो कभी बीजेपी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। थरूर बीजेपी में नहीं जाएंगे ये भी कोई दावे से नहीं कह पा रहा है, क्योंकि अनिल एंटनी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, और कुछ ही दिनों में उनका मन बदल गया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।